गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा एक यूट्यूब चैनल है जिसको मैं बोल सकता हूँ कि एज ऑफ नाउ जो ट्रेडर कम्युनिटी है, ट्रेडर कम्युनिटी सेंस जो अवेयर हैं कि हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कैसे इन्वेस्ट करें, चाहे वह शॉर्ट टर्म के लिए हो चाहे लॉन्ग टर्म के लिए हो। बट यूजली जो मैं बोलूँ, जो मेरा एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, वो उनके लिए है जो थोड़ा एक एक्सपर्ट लेवल, बिगनर लेवल से क्रॉस कर चुके हैं और एक्सपर्ट लेवल के आसपास है, जो इंट्राडे करना चाहते हैं। ठीक है, उनके लिए तो आई थॉट कि मैं कुछ वीडियोस या कुछ एक प्लेलिस्ट बनाऊं जो बिगिनर्स के लिए भी हूँ। यूजली क्या होता है, कुछ मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फैमिली मेम्बर्स और कुछ नियर बाय मेरे लोग बंदे जो मेरे यूट्यूब्स देखते हैं, तो दे गेट इंटरेस्टेड कि हाँ, आप कैसे कर रहे हो ट्रेडिंग, आप डेली में बेसिस पे कैसे कमा लेते हो, आप क्या कर रहे हो एग्जैक्टली, ये आपने निफ्टी को क्या सेल कैसे कर दिया, निफ्टी तो स्टॉक चेंज है, आपने बाय कैसे कर दिया इसमें, ये इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर क्यों बनाया आपने, ये इंडिकेटर कैसे काम करता है, इंडिकेटर कैसे प्लॉट करना है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और बहुत लोगों को इंटरेस्टिंग लगता है, बट वो इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाते क्योंकि जो लेमन लैंग्वेज है, उस लेमन लैंग्वेज में ये आपके जो वीडियोस हैं रिकॉर्डेड नहीं है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूं, जहाँ थोड़ा सा आपको क्लैरिटी मिले, इंटरेस्ट मिले मार्केट में, और आप समझे एनएससी बीएससी क्या होता है। एनएससी बेसिकली क्या है, कोई भी कंट्री होती है उसमें बहुत सारे हमारे बिजनेस होते हैं, कंपनीज होती हैं, तो वो लिस्टेड होती हैं, तो उन लोग किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन को यूजली हम स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। अब होता है कि जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई कंपनी बिजनेस स्टार्ट करती है, इनिशियली वो कैपिटल जो होती है वो लोकल मार्केट से लेती है, या उसको बोलते हैं हम लोग कॉर्पोरेट लोन कह लो, या कंपनी दूसरी कंपनी से लोन लेती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं एग्जांपल दूं तो आपने कभी सुना होगा इन्फो एज। इन्फो एज बेसिकली क्या है, नौकरी.com, आपने पोर्टल सुना हो, उसकी एक कंपनी है। तो इन्फो एज भी क्या करती है, अपने खुद के पोर्टल भी उनके पास है, और जो नए, आप कह लो, नई कंपनियां आती हैं या नए ऑर्गेनाइजेशन स्टेब्लिश होते हैं, उनको लोन चाहिए होता है, वो रजिस्टर्ड नहीं होते किसी स्टॉक एक्सचेंज में, आईपीओ नहीं निकले होते, तो उनको सपोर्ट करती है। अगर मैं एग्जांपल दूँ, जोमेटो है, तो जोमेटो को इनिशियली सपोर्ट ये इन्फो एज ने दिया था, उनको फाइनेंस किया था। ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन इनको फाइनेंस करते हैं, इनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एनएससी की बात करूँ तो एनएससी हमारा क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक पूरा ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ पर सारी मार्केट लिस्टेड होती हैं, नॉर्म्स को फॉलो करती हैं, और अपना एक शेयर्स शेयर्स को इंट्रोड्यूस करती हैं, पब्लिश करती हैं, जहाँ पर वो कैपिटल जनरेट करती हैं और कैपिटल लेती हैं पब्लिक से, इन्वेस्ट करती हैं अपने मार्केट में, अपने एरिया में, और जो प्रॉफिट्स होता है वो शेयर करती हैं। और प्रॉफिट दो तरह से होता है, एक होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होता है। डायरेक्ट इन द सेंस डिविडेंड प्रोवाइड कर रही हैं कुछ कंपनियां, कुछ कंपनी क्या होती हैं, इनके शेयर्स के रेट बढ़ते हैं। जैसे सपोज आपने शेयर ले लिया, एल का शेयर ले लिया, इसका आईपीओ आया था 100 रुपये का शेयर था, आपने 5 साल लगा, माइट भी 300 हो गया वो। क्यों? कि लोगों ने उसमें इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट किया। जब इंटरेस्ट दिखाना स्टार्ट करते हैं तो क्या, और डिमांड बढ़ जाती है आपकी। ठीक है, डिमांड बढ़ती है स्टॉक की, तो स्टॉक बाई करने के लिए जो रिटेलर्स होते हैं, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, किसी भी रेट में स्टॉक लेते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, उससे स्टॉक का रेट बढ़ता चला जाता है ग्रेजुअली। और एक टाइम पे आप देखते हो कि 1000 का स्टॉक है, वो 2000 पहुंच गया, 300 का स्टॉक है, वो 3000 पहुंच गया, वो इस तरह से ग्रोथ होती है। ठीक है, तो इस वीडियो का पर्पस यही है, और मैं कई वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत बेसिक से। तो पहला बेसिक क्या है हमारा, एनएससी एंड बीएससी, एक नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है और एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बेसिकली ये यहाँ पे कंपनी लिस्टेड होती हैं और आईपीओ निकलते रहते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मुझे बेटर आईपीओ मिला और मेरे पास टाइम हुआ तो मैं उसका भी आपको वीडियो बना के दूँ कि ये उसका आईपीओ आने वाला है, आप उसे बाई कर सकते हो। ठीक है, कहाँ से बाई कर सकते हो, क्या कर सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, अब मैं जब बात करता हूँ एनएससी की, तो एनएससी क्या है, बेसिकली हम कुछ लोग टर्म यूज़ करते हैं, निफ्टी का चार्ट क्या है। जैसे मैंने अभी स्क्रीन ओपन किया था, तो मैं निफ्टी के चार्ट पे था। ठीक है, तो निफ्टी की इस समय करंट वैल्यू क्या है, 18,108.30। ये ऐसी करंट वैल्यू चल रही है। ठीक है, मतलब स्टॉक एक्सचेंज को जो आप चार्ट दिख रहे हो, चार्ट इन द सेंस
ये जो कैंडल्स बन रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं एक मार्केट के मूवमेंट को और मार्केट की करंट स्टेज को। ठीक है। तो अब कहीं ना कहीं पर ये जो चार्ट बन रहा है, ये चार्ट का कैसे बन रहा है, मतलब उसमें कौन कौन से कंपनियां पार्टिसिपेट कर रही है, इनके वेटेज काउंट होते हैं, उस वेटेज का एवरेज करके एक एक चार्ट बनाया जाता है। ठीक है। चार्ट का होपफुली सबको समझ में आता होगा, क्लियर होगा। ठीक है। एक करंट प्राइस को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस समय चार्ट जो मैंने ओपन कर रखा है, चार्ट के भी टाइम फ्रेम होते हैं। ठीक है। अगर चार्ट की बात करूँ, टाइम फ्रेम इन द सेंस, जैसे देख रहे हो डेली टाइम फ्रेम है, वीकली टाइम फ्रेम है। ठीक है। मंथली टाइम फ्रेम है, टाइम फ्रेम है। इन टाइम फ्रेम में चार्ट देखते हो आप। ठीक है। मैं धीरे चार्ट पे भी आऊँगा कि चार्ट की बेसिस क्या होती है। अभी जैसे एग्जांपल थोड़ा सा स्क्रैच से आपको समझाना चाह रहा हूँ, चीज़ों को क्लब कर रहा हूँ जहाँ पे अंडरस्टैंड कर पाए। ठीक है। तो मैं अब आता हूँ निफ्टी पे। निफ्टी मतलब निफ्टी 50 पे बोल सकता हूँ, या ओवरऑल स्टॉक एक्सचेंज को बोल सकता हूँ। निफ्टी 50 पे वेट सही नहीं रहेगा, ऐसे यहाँ पर जो हम चार्ट मैंने जो ओपन कर रखा है यहाँ पर वेटेज, ये बेसिकली एक एनएससी का स्टॉक एक्सचेंज का ही वेटेज है। वेटेज बेसिकली क्या बोलूँ मैं, यहाँ पर अगर आप देख रहे हो तो फाइनेंशियल सर्विस में जिसमें आपके बैंक्स आ जाते हैं। ठीक है। और नॉन बैंकिंग सेक्टर्स आते हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करते हैं या कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं, कॉर्पोरेट लोन, पर्सनल लोन, ये सब, कार लोन। ठीक है। डिफरेंट टाइप के लोन होते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज बोलते हैं। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स आईटी कंपनीज हो गई, आपकी ऑयल एंड गैस कंपनी, जैसे रिलायंस हो गया, बीपीसीएल हो गया, एससीएल हो, सॉरी, एचबीएल हो गया। ठीक है। तो ये सब कंपनियां होती हैं जो इसमें लिस्टेड होती हैं। फिर फास्ट मूविंग कंज्यूमर में आप जो चीज़ें यूज़ करते हो डेली यूज़ में, जैसे ब्रिटानिया है, इनके आप बिस्कुट वगैरह यूज़ करते हैं, नेस्ले है। ठीक है। आपकी आईआरसीटीसी है, टाटा कंज्यूमर है। ठीक है। टाटा कंज्यूमर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं डेली यूज़ में, टाटा नमक तो बहुत फेमस ही है। ठीक है। तो मेटल है, मेटल में सुना होगा टाटा स्टील। मैं वही नाम ले रहा हूँ, बहुत कॉमन नेम, उन कंपनी में नाम नहीं ले रहा हूँ जो नॉर्मल यूज़र उसको समझ के अटैच ना हो पाए, उसे समझ ना पाए, उसे कोरिलेट ना कर पाए। ठीक है। तो मैं उन्हीं के नाम ले रहा हूँ जो लोग नॉर्मल लोग जानते हैं। धीरे धीरे हम बहुत डिटेलिंग में जाएंगे। ठीक है। तो ये क्या है, मेटल माइनिंग में आपका कोल इंडिया हो गया, टाटा स्टील हो गया। हेल्थ केयर में आप, मैं बोलूँ आपको एग्जांपल, तो हेल्थ केयर में बहुत सी कंपनियां आती हैं। अब मैं एग्जांपल दूँ, जैसे सपोज आप टेस्ट कराना चाहते हो तो आपने देखा होगा लाल पैथ हो गया आपका। कुछ हॉस्पिटल्स हैं, जैसे अपोलो हॉस्पिटल सुना होगा आपने। ठीक है। अब ऑटो में आता हूँ तो ऑटो में सुना होगा मारुति है, टाटा मोटर्स है। ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, कंस्ट्रक्शन में भी हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में भी है, कम्युनिकेशन में है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सेक्टर बने हैं, उनके वेटेज दे रखे हैं। वेटेज क्या है बेसिकली, कि अगर आप चार्ट में यहाँ पर देखते हो कि एक कैंडल बनी हुई है। ठीक है। उसका प्राइस ओपन हुआ, क्लोज हुआ, तो इन सब का एवरेज होता है। ठीक है। उस पर्टिकुलर डे में ये जो कंपनियां होती हैं सेक्टर्स की, वो क्या परफॉर्म करेंगे, उनका एवरेज करके एक चार्ट बनाया जाता है, जिसको हम देखते हैं कि यार मार्केट गिर गई, मीन्स कंपनियों ने, सेक्टर्स ने कोई अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो ओवरऑल जो है निफ्टी का चार्ट जो है हमें डाउन साइड दिखता है। अगर आप यहाँ ध्यान दो तो हमारी कैंडल जो है रेड एंड ग्रीन से बनी हुई है। ठीक है। ग्रीन मीन्स उस दिन हमारा एक अच्छा मार्केट ने परफॉर्म किया, हमारे रेट्स थे, हमारे पोर्टफोलियो के, हमारे स्टॉक्स के, वो इंक्रीज हो रहे थे, रेट बढ़ रहे थे। आज थोड़ा मार्केट में पॉजिटिविटी थी, रेड हुआ मीन्स उस दिन मार्केट गिर गई। कि वो मार्केट गिर गई या कैसे गिर गई मार्केट, तो ये सब रीजंस होते हैं, ये इन सब के वेटेज होते हैं, इन सब की कंपनीज की परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ये चार्ट बनता है। ठीक है। खूब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आपको। ठीक है। अब बेसिकली अगर जब बात करता हूँ, मैंने यहाँ पर आपको दिखाए थे सेक्टर के वेटेज। ये सेक्टर की लिस्ट है यहाँ पर, ये आप देखोगे तो सेक्टर की लिस्ट है ये। ठीक है। जैसे यहाँ पर अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पर सॉर्ट आउट कर रखा है, निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंकिंग इंडेक्स। अब बेसिकली क्या, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पर कि निफ्टी का चार्ट है, वैसे हर स्टॉक का चार्ट होता है, सॉरी हर सेक्टर का चार्ट होता है। अब सेक्टर क्या होता है, निफ्टी वन से नीचे आए तो बेसिकली क्या है, अगर मैं बात करूँ बहुत लेमन लैंग्वेज में, तो एक अलमारी है। अलमारी में सेल्फ जो होते हैं वो क्या है, वाइफिकेशन हुआ। वाइफिकेशन इन द सेंस कि जहाँ पर हम चीज़ों को डिवाइड कर पा रहे हैं, कि भाई ऊपर ड्रॉ में ये रखेंगे, उसके बीच में ये रखेंगे, उसके लास्ट में ये रखेंगे। वैसे यहाँ पर भी है कि हमने
नंबर ऑफ कंपनीज जो है रजिस्टर्ड की हैं, अब उन कंपनी को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो उनके लिए हमने वो बनाई है, उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग कैटेगरी बनाई है, उनके जो डीलिंग है उसके हिसाब से बनाए। जैसे सपोज मारुति की बात करूँ, टाटा मोटर्स की बात करूँ, महिंद्रा महिंद्रा की बात करूँ, तो ये कंपनीज क्या हैं, ये ऑटो में डील करती है, इनके ऑटोमोबाइल्स बनते हैं, तो ये ऑटो सेक्टर में इनकी लिस्टिंग आएगी। ठीक है। अब यहाँ पर आप इनकी लिस्ट भी देख सकते हो, इनकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, जहाँ पर आपको पूरा इनका स्टॉक्स जितनी भी कंपनी लिस्टेड होगी वो सब दिखाएगा आपको। ठीक है। वैसे ही क्या बैंकिंग बैंक इंडेक्स होता है, बैंक इंडेक्स में भी दो तरह के इंडेक्स होते हैं बैंक के। बैंक को जो यूजली हम बैंक निफ्टी बोलते हैं, जो उसका इंडेक्स आता है। अगर उसमें बात करूँ, बैंक निफ्टी में भी दो पार्ट होते हैं, एक प्राइवेट बैंक होता है, एक पब्लिक बैंक होता है। पब्लिक बैंक बेसिक वर्ड है, पीएसयू बोलते हैं उसको, पब्लिक सेक्टर बैंक पुराना वर्ड बोला जाता है। ठीक है। फाइनेंशियल सर्विस होती है, मैंने नॉन बैंकिंग सर्विस होती हैं जो आपको लोन वगैरह प्रोवाइड करे, बजाज फाइनेंस वगैरह हो गया। ठीक है। एफएमजीसी में बता ही चुका हूँ। हेल्थ केयर एक नया इंडेक्स है, जो भी अभी आपके एलएससी ने बनाया है, नया इन द सेंस अभी इतना नया भी नहीं है कि कल परसों बना है, हाँ, बट अभी नई कैटेगरी बनी हुई है। वैसे आईटी है। मीडिया इंडेक्स है, मीडिया में आप बहुत सारे मीडिया देख सकते हो, जैसे कि आपके पेपर्स आते हैं, आपके जो चैनल्स आते हैं, न्यूज़ चैनल्स आते हैं, वो सब इसमें कैटेगराइज हो रखे हैं। ठीक है। जी, जेल आपको, जील मिल जाएगा आपको, जील न्यूज़ का जो है इंडेक्स। मैटर बता ही चुका हूँ आपको मैं। फार्मा का भी होता है, फार्मा में बहुत सारे नाम सुने होंगे आपने, सिप्ला है, डॉक्टर रेड्डी है। ठीक है, कॉमन नेम ही उठा रहा हूँ मैं। प्राइवेट बैंक में आपने सुना होगा, कोटक बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसी बैंक है, एक्सिस बैंक है, कॉमन नेम है, आप सुनते रहते हैं। पीएसयू बैंक में आपने एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, ये सब सुने होंगे आपने। ठीक है। तो ये इस तरह से आपके पूरे सेक्टर लिस्टेड है। ठीक है। सेक्टर में क्या है, स्टॉक की लिस्ट होती है। तो ये ओवरऑल एक स्ट्रक्चर बोल सकते हो कि हमारे पास स्टॉक एक्सचेंज हो गया, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर एक हमारे पास ब्रॉड लेवल पे उसको हम निफ्टी बोलते हैं, निफ्टी को हम चार्ट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहाँ पर हमें पब्लिक वे में क्लैरिटी रहे कि हाँ हमारी मार्केट क्या कर रही है, ओवरऑल हमारी इंडस्ट्रीज क्या कर रही हैं, जो हम यहाँ पर चार्ट दिख रहे हो। अब ये चार्ट जो बनते हैं वो सेक्टर से बनते हैं। सेक्टर्स इन द सेंस जो सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं उन सबका एवरेज निकाल के यहाँ किया जाता है। सेक्टर में क्या आता है, नंबर ऑफ स्टॉक्स आते हैं, कि भाई ऑटो में ऑटो के स्टॉक्स आ गए, बैंकिंग में बैंकिंग के स्टॉक्स आ गए। ठीक है। अब इनके भी जाते हैं थोड़ा डिटेल में। मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने कहा था बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी में क्या, बेसिकली बैंकिंग स्टॉक के सेक्टर्स आ रहे हैं। अब यहाँ पे रेड कैंडल दी मीन्स लास्ट डे जो भी रहा था ट्रेडिंग सेशन, उसमें जो उसका प्राइस ऊपर से नीचे गिरा था, तब ये ग्रीन कैंडल ना होकर रेड कैंडल थी। वैसे और भी है, जैसे हमारा ऑटो सेक्टर है। अब ऑटो सेक्टर की बात करूँ तो ऑटो सेक्टर ने क्या किया, यस्टरडे जो था आपका 24th को जो ट्रेडिंग सेशन रहा है, उसमें मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया है। मीन्स जो आपके ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स हैं उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है। ठीक है। तो अब न्यूज़ चैनल में देखते रहते होंगे कि इस सेक्टर की प्रोबेबिलिटी लग रही है। अब स्टॉक सेक्टर की प्रोबेबिलिटीज बहुत कुछ डिपेंड करती हैं मार्केट की स्ट्रेटजी पर, गवर्नमेंट की पॉलिसी के ऊपर, तो हमें उस हिसाब से इन्वेस्ट करना चाहिए। तो एक तरीका होता है, मतलब मैं अगर बोलूँ कि मार्केट कैसे बढ़ती है कैसे घटती है, तो सिंपल लैंग्वेज में पहला जो है वो है ओवरबॉट और ओवरसोल्ड, जो एक लेमैन कंसेप्ट है और कोर है हर चीज़ का। ओवरबॉट ओवरसोल्ड क्या होता है बेसिकली, कि मैं अगर आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दूं कि मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने चाह रहे हैं, ठीक है, चीज़ परचेज करने गए तो एक सर्टन रेट पे आपको चीज़ वो पसंद आती है, चाहे वो कुछ भी हो, खाने की चीज़ हो, पहनने की चीज़ हो। ठीक है। आपको मालूम पड़ा कि हाँ मैं लेने गया हूँ फला फला चीज़, या कोई भी एक्स वाई जेड चीज़, उसके कॉस्ट जो 100 रुपीज़ है, तो यू आर वेल एंड गुड, आपने उस प्राइस में उस चीज़ को बाई कर लिया। अब एक हफ्ते दो हफ्ते बाद जाते हैं, आपको मालूम पड़ा 110 की मिल रही है, बट यू आर नीडी एंड स्टिल यू थिंक कि हाँ उसका प्राइस रिजनेबल है यार, थोड़ा सस्ता था इस बार, बट हाँ अब भी मैनेज कर सकता हूँ, तो 110 में बाई कर लिया आपने। ऐसे ग्रेजुअली ग्रेजुअली उसका रेट बढ़ता है कि आप बाई करते गए, एक टाइम पे आपको लगा नहीं यार, आई हैव टू फाइंड सम अल्टरनेट, अब मुझे ये 100 वाली चीज़ 150 में नहीं खरीदनी, मैं इसका अल्टरनेट ढूंढ लेता हूँ। तो आपने क्या किया, आप उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया, सॉरी आपने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, तो क्या हो, बेसिकली उसकी डिमांड कम हो गई। तो यूजुअली क्या होगा, वो जब डिमांड कम होगी
तो लोगों का इंटरेस्ट कम होता जाएगा धीरे धीरे। इंटरेस्ट कम होगा तो लोग बाई करना बंद कर देंगे, बाई करना बंद कर दो रेट कम होना स्टार्ट हो जाएगा, रेट कम स्टार्ट होगा तो उसकी सेलिंग स्टॉक स्टार्ट हो जाएगी। सेलिंग इन द सेंस जितने भी स्टॉक मार्केट में पर्टिकुलर कंपनी के स्टॉक्स ले रखे हो धीरे सेल करना स्टार्ट कर देगा। अपॉर्चुनिटी ढूंढेगा जहाँ मैं दूसरे बायर को ये स्टॉक्स दे दूँ। ठीक है, तो वहीं पे आप देखते हैं रेट घटते बढ़ते रहते हैं। और दूसरा क्या होता है, बेसिकली कॉमन एक फिनोमिना हो गया है कि या कॉमन वे हो गया मार्केट का ऊपर नीचे करने का। ठीक है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से। दूसरा होता है कि जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सेंटिमेंट्स। सेंटिमेंट बेसिकली अभी अगर मैं बहुत रियल एग्जांपल दूँ तो रूस और यूक्रेन का वॉर हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर कुछ महंगाई बढ़ी, तो कुछ सेक्टर डायरेक्ट इनडायरेक्ट इम्पैक्ट हुए। तो जब ऐसी सिचुएशंस आती है, पैनिक सिचुएशंस आती है, या ऐसे आपने लास्ट टाइम देखा था कोविड में आप सुना होगा मार्केट गिर रही है, डेली गिर रही है, ड्रास्टिक मूवमेंट है, तो क्यों हुआ कि सारी इंडस्ट्री बंद थी, लॉकडाउन था। तो वो जो एक रियल मतलब एक एवरेज जो लाइफ थी इंडस्ट्रीज की, वो और कहीं ना कहीं स्टॉप हो गई थी। ठीक है, तो उस समय मार्केट गिरती है, तो वो वेज होते हैं या कह लो तरीके होते हैं जहाँ पर हम चीज़ें जो हमारी करेक्ट होती हैं, फिर दोबारा बढ़ती हैं प्राइस, फिर करेक्शन आता है, तो ये साइकिल चलती रहती है। और ये डिपेंड कभी कभी करती है सेक्टर वाइज, कभी आप कह लो ग्लोबल सेंटिमेंट्स पे, कभी कह लो आप सीजनल के हिसाब से, तो बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं जो मैं आपको एक बार लिस्ट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये फर्स्ट वीडियो को से आप ये मत सोचिएगा कि सब कुछ फर्स्ट वीडियो में ही समझ लोगे। एक मैं आपको एक ब्रॉड लेवल समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि स्टॉक मार्केट है क्या। ठीक है, होप इतना समझ में आया होगा। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये देख रहे हैं हर एक सेक्टर के चार्ट बने हुए हैं। ठीक है, फार्मा है, मेटल है, मीडिया है, पीएसयू बैंक है। पीएसयू बैंक से याद आया, अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। ये कहीं ना कहीं पीएसयू बैंक का एक चार्ट है जो एनएससी ने एक शॉर्टलिस्ट मतलब एक बना रखा डेटा 2005 के आसपास से लेकर 2023 के आसपास। ठीक है, ये मंथली चार्ट है, मंथली में एक कैंडल जो है पूरे मंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे तो ये स्टॉक का, सॉरी, इस सेक्टर का जो चार्ट है वो एक बॉटम जो है, बॉटम इन द सेंस जो आप नीचे का आप देख रहे हो लोअर एरिया, ठीक है, वो बॉटम है, और एक टॉप है, टॉप मीन्स जो अपर एरिया है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो फिक्स सा हो रखा था। ठीक है, कि जो आपका सेक्टर चार्ट है वो जाएगा अराउंड 3200 के आसपास, फिर दोबारा वो आएगा 1300 के आसपास। ठीक है, फिर वो जाएगा 5,000 के ऊपर, फिर वो 2,000, मतलब एक सर्टन मूवमेंट के आसपास ही था। ठीक है, तो होता क्या है, अब सपोज आपको किसी ने रिकमेंड कर दिया, ठीक है, कि भाई एसबीआई परचेज कर लो। आपको लगा हाँ यार एसबीआई तो अच्छी है, मेरे पास अकाउंट भी है, हाँ यार एसबीआई कर पाई कर लेते हैं। न्यूज़ आई है या सपोज उसका वो आया है, क्या बोलते हैं, रिजल्ट आया है, या किसी ने रिकमेंड किया है, कोई हमें मिल गया है, लग रहा है हाँ यार स्टॉक मार्केट में बहुत नॉलेज रखता है, और बंदा कह रहा है एसबीआई बाई कर लो, एसबीआई बाई कर लो। अब हुआ क्या, उस सेक्टर का स्टॉक जहाँ पर था, कहाँ पर, अपने टॉप लेवल पर चल रहा था जो यूजली टॉप रहा है। आपने यहाँ बाई कर लिया, अब आपने बाई जब किया 2017 में किया था, अब 2020 तक आप बैठे रहे, 3 साल। हर 3 साल में क्या हुआ, उस स्टॉक का जो प्राइस था वो डाउन होता रहा, तो आपका फेथ खत्म हो गया। अरे यार स्टॉक मार्केट ऐसे ही है यार, पैसा डाल दो डूब जाता है, पैसा ब्लॉक हो जाता है। तो उससे बेटर क्या होता है, बेसिकली मैं समझाने का मतलब ही यही है, स्टॉक मार्केट में पैसा बनता है, स्टॉक मार्केट में पैसा है, बट आप कहाँ बाई कर रहे हो, कहाँ सेल कर रहे हो, वो इम्पोर्टेंट है। क्या उस सेक्टर में कुछ मूवमेंट आने वाला है, क्या करंट गवर्नमेंट कोई पॉलिसी ऐसी है जो अच्छा कर रही है। अच्छा, मैं क्लोज करता हूँ, ये जो लिमिट है एक वीडियो रिकॉर्डिंग की वो ख़त्म हो रही है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट इसका एक पार्ट 2 बनाता हूँ जहाँ पर इसको और एक्सप्लेन करता हूँ।